तो हमारे श्री राम परिवार में जुड़े सभी सनातनी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव। तो चलिए आपको सर से मिलवाते हैं। और ये सर हैं जो बेगूसराय में रिपोर्टिंग करते हैं और ख़ास करके हमारे मटिहानी विधानसभा में संभव प्रखंड में खास करके रिपोर्टिंग करते हैं। और जो मटिहानी पुल आजकल जो मुद्दा बना हुआ है, आमतौर पे जो सोशल मीडिया पे लाइक व्यू बटोर रहा है, तो उसमें सर आप थोड़ा आसान भाषा में समझाइएगा। जो बोल रहे हैं कि जो बीरपुर कजरा या इस तरफ जो जोड़ेगा सर, तो उसमें क्या समस्या है? और जो पहले जो था सर वो हमारे गांव में उतरता, तो उसमें क्या समस्या है सर? देखिए, समस्या कहीं नहीं है। ये एक, जैसा कि विधायक जी का भी इंटरव्यू पिछले दिनों किया था, तो ये नेशनल और इंटरनेशनल, क्योंकि नेपाल अगर आप सुविधाजनक तरीके से जा रहे हैं तो ये उसी के लिए, और ये पुल नहीं है। यहाँ करेक्ट करने की ज़रूरत है। ये बार बार बोलते हैं कि आप लोग अफवाह फैलाते हैं। सही बात है, जब तक जितनी जानकारी आएगी उतनी जानकारी ही कोई रिपोर्टर आगे तक पहुँचा सकता है। तेजस्वी यादव की भाषा में कहें तो सूत्र नहीं, ये मूत्र होता है। तब मूत्र की क्वालिटी क्या होगी, ये एक तरीक़ा से उसी को लेके आप चलिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये सामू मटिहानी पुल नहीं है। बार बार ये जो बोलते हैं, तो ये अफवाह मैं नहीं फैला रहा, ये जितने नेतागण हैं वो अफवाह फैला रहे हैं कि सामू मटिहानी पुल बन रहा है। बन रहा है हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे। ठीक है, दोनों अलग चीज़ है। सामू मटिहानी 6 लेन पुल बन रहा था, ठीक है, और हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे बन रहा है। इस अंतर को समझना पड़ेगा। इस अंतर को इसलिए भी समझना पड़ेगा कि अगर एक्सप्रेसवे बन रहा है तो एक्सप्रेसवे में बहुत सारा फैसिलिटी ऐसा होता है जिसमें कि आम जन उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। स्पीड के मामले की बात करें तो नेट से जितनी जानकारी मिली है तो कम से कम स्पीड 80 का बताया जाता है। ठीक है, तो 80 का बताया जाता है। तो ये लॉन्ग रूट की बात है कि आपको एक जगह से दूसरे लंबी दूरी तय करनी है, तो उसके लिए एक्सप्रेसवे सही है। लेकिन अगर हम लोग जिस हिसाब से चलते हैं, मार्केटिंग के लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से ये कंफर्टेबल नहीं है कि आप ई रिक्शा से जाना चाहिएगा तो नहीं जा सकते हैं। बाइक नॉर्मल से जाना चाहिएगा तो नहीं जा सकते हैं। रेस बाइक है तब तो ठीक है, नहीं तो स्पीड लिमिट आप वहाँ मेंटेन नहीं कर पाइएगा, तो आपके लिए वो खतरनाक जगह होगा। एक्सप्रेसवे ये समझाना पड़ेगा, ये नेताजी को ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमसे सवाल करते हैं और बताते हैं कि आप कितनी बार एक्सप्रेसवे पर चढ़े। भाई, हमको ज़रूरत नहीं पड़ा तो बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, और इससे पहली बार पढ़ा है, तो नेट पर से जो हमको जानकारी मिल पा रहा है, हम वही जानकारी अपने दर्शकों को भी बता सकते हैं। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि ये मटिहानी सामहो पुल नहीं है, ये हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्सप्रेसवे हमारे लिए कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि हमारी लड़ाई क्या थी कि हमको ज़िला से जोड़ना है, मतलब कोर्ट कचहरी का काम हो गया, ब्लॉक से रिलेटेड जो काम यहाँ से आगे बढ़ जाता है वो करने का काम हो गया। अब जैसे यहाँ डिग्री कॉलेज दे दिए, अरे डिग्री कॉलेज दे दिए, यहाँ तो हाई स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रही है, तो यही बच्चे जो नहीं पढ़ रहे वो आप डिग्री कॉलेज में भी नहीं पढ़ेंगे, डिग्री लेंगे। ठीक है, तो वो कारोबार एक चलेगा, और क्या होगा वो बाद की बात है। ठीक है ना। जैसे सर जो कुछ बिचौलिया हैं सर, वो बोल रहे हैं कि जो शिक्षक भी बहाल हो गया है। नहीं, वो सही बोल रहे हैं, वो गलत जानकारी नहीं है। लिस्ट है जिसमें 15 प्रोफेसरों का, टीचर नहीं प्रोफेसरों का उसमें नाम दिया हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जीडी कॉलेज चले जाइए, क्या हर विषय के वहाँ पर प्रोफेसर हैं? तो नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े जगहों पर काफ़ी अभाव है प्रोफेसरों का। ठीक है, और आप एक यहाँ भी खोल रहे हैं जहाँ की 15 दीजिएगा, और 12th में नहीं हो रही है। 12th के टीचर हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आप जाके स्कूल में चेक कर सकते हैं, वहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो 12th में नहीं हो रहा है, आप डिग्री, मतलब ये छत देने की बात है। बिना पिलर का छत देते जा रहे हैं। पिलर नहीं है नीचे में, ज़मीन पर कोई काम नहीं है, सारा काम जो है आसमान में चल रहा है। और उसकी उपयोगिता होगी शायद, लेकिन उपयोगिता अभी नहीं होगी। कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी जो कि वर्तमान समय में हो जाना चाहिए था, कि कनेक्टिविटी तत्काल पुल बने, कुछ भी बने, जैसा कि स्टीमर का मांग विधायक जी से ने अपने चैनल के माध्यम से किया था। बहुत पहले बोले थे हो जाएगा, सदन में मांग भी रखे थे, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं किए। उस समय सर जो विधायक जी जब चुनाव लड़े थे, तो खासकर उनके जो कार्यकर्ता थे वो बोले नाव के बारे में, फ्री नाव के बारे में, फ्री नाव हो जाएगा, तुरंत स्टीमर उतर जाएगा जापानी जाने।
तो स्टीमर से देखिए क्या था, स्टीमर से सरकार को भी फायदा होता है, यस, राजस्व का फायदा भी होता है। अभी पीपा पुल की बात कर रहे थे, पीपा पुल खर्चा का घर है, स्टीमर होता तो वो लोगों को सुविधा होती। ये बात पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। जो बोल रहे हैं कि जो पुल जो आप बोले हैं वो बनेगा, तो वो गांव से कितना दूर पड़ जाएगा? जैसे मेरा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे बोले हैं कि एक आध हफ्ता में उसका जो भी अलाइनमेंट है उसका कागज़ वगैरह उपलब्ध हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से गुजरेगा, तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन सभी दर्शकों को एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि बार बार बोला जा रहा है स्पेयर, मतलब कन्नी के तरीके से या अप्रोच पथ बोले वो बनाया जाएगा। अब आप मोटा मोटी कैलकुलेट कीजिए, सामों में रखे बोला जा रहा है कि 3 किलोमीटर पूरब के तरफ ही जाने का संभावना है। तो 3 किलोमीटर अगर जाता है, मतलब अगर सामों से कनेक्ट करने की बात होगी तो 3 किलोमीटर कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए तो कनेक्टिव रोड पहले भी यहाँ बनाना था, जो कि करीब 2-3 किलोमीटर से ऊपर का होता। यस, और अभी 3 किलोमीटर और चला जाएगा तो मोटा मोटी उम्मीद रखिए 8 से 10 किलोमीटर का आपका ये अप्रोच होगा। समझ रहे हैं इस बात को? यस, ठीक है। वो भी जिस क्षेत्र से बन के आएगा वो पूरा निचला इलाका है, मतलब वहाँ सिंपल रोड से काम नहीं चलेगा, उसके लिए उसमें काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये इधर ही नहीं, ये मटिहानी के तरफ भी होगा तो उतना ही खर्च आएगा। दोनों तरफ का आप खर्च जोड़िए, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए बीच में। तो मान लीजिए कि अगर बेसिक आवागमन की बात करें तो वो तो नहीं हो पाएगा एक्सप्रेसवे पर। तो अब आप कहिएगा कि हम कॉरिडोर करवा देंगे, क्योंकि सामों के लिए आप लोग सब चीज़ करते रहे हैं, विशेष परिस्थिति में सब चीज़ देते रहे हैं, तो हमको कॉरिडोर भी दे दीजिए। एक्सप्रेसवे के बारे में नेट पर ही पढ़ने को मिला है कि 20 किलोमीटर के दूरी पर ही वहाँ से कट दिया जाता है। यस, तो यहाँ तो कह रहे हैं कि 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर में कट मिल जाएगा। इसको भी हम विशेष परिस्थिति मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, क्योंकि आप सांसद है, जो कहेंगे सही कहेंगे। तो 5-6 किलोमीटर पर कट दे दिए, वही आपका मान लिए। लेकिन अगर कॉरिडोर आप दीजिएगा तो उसके लिए भी एक पोर्शन तो आप वहाँ से बनाइएगा पुल पर 5-6 किलोमीटर का। यस, एक साइड नहीं, दोनों साइड बनाइएगा, ठीक है। उसके लिए आप एक गोलंबर भी डालिएगा। यस, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर ऐसा तो नहीं कि लेके सीधे चढ़ गए। यस, 2 गोलंबर, यस, 2 कॉरिडोर, 2 अप्रोच, नहीं कुछ तो कम से कम 15 किलोमीटर का अप्रोच तो आप रख लीजिए। अब इसमें सोचने वाला ये बात है कि कहीं पर भी आप दोनों साइड से आप रोड को घेर रहे हैं, कटाव की बात करें या गंगा के किसी भी चीज़ का बात करें, दोनों तरफ से घेरा जा रहा है। यस, रोड को, ठीक है ना। यस सर, कनेक्टिविटी दिया जा रहा है और सामो 3 तरफ नदी से घिरा हुआ जगह है। यस सर। तो इसका क्या होगा वो तो आगे सोचने वाला बात है, लेकिन बजट हमको अनुमान जितना लगता है कि जितना ये सब में खर्च आएगा, तो अगर सरकार चाहे तो एक अलग से सामो और मटिहानी के बीच आप इधर से 3 किलोमीटर में मत बनाइए, 3 किलोमीटर और पश्चिम चले जाइए। आपको थोड़ा दूरी रखना है, थोड़ा और पश्चिम चले जाइए, जो सामो का इलाका जहाँ ख़त्म होता है, यस, ओलीपुर रामचंद्रपुर का शुरू होता है, यस, ठीक है ना। सामो के लोग से हो सकती है कि आपको विशेष नाराज़गी भी सांसद महोदय को हो, ऐसा भी हो सकता है। यस सर, क्योंकि बार बार यहाँ से कोई चीज़ भागता है चला जाता है, तो इसमें ये समझ सकते हैं। तो आप उधर से जोड़ दीजिए, आप उधर सीमा रामदेरी के आसपास से कहीं से जोड़िए। आप बोलिएगा कि ऐसा कटाव वाला इलाका है, तो साइंस बहुत डेवलप कर चुका है। जब चिनाब पर वहाँ पर आज ट्रेन दौड़ रहा है, यस, ज़्यादातर देखते हैं पानी भी बना हुआ है। हाँ, तो आपके पास है, टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के साथ आप जो है कर सकते हैं। और कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत सारा पुल बना हुआ है सर। और ये हमको लगता है जैसा राजेंद्र से तो पुल है उस तरीके का आप ज़्यादा ऊपर छत नहीं दीजिए। जैसे जितना हो सके कि 2 गाड़ियाँ चली जाए और आराम से, मतलब उस पर आवागमन हो सके, यस, उतना आप बना दीजिए। कितना खर्च आ जाएगा? जितना खर्च इस पुल में आप एक्सप्रेसवे में अलग से कीजिएगा, उतना में ही ये काम भी हो जाएगा। और इससे 2 जिला 3 जिला को जो बेसिक फ़ायदा जो यहाँ से नहीं उठा पाएंगे, यस, अगर ये बोलेंगे कि ये लोग मतलब सिंपल जैसे जो भी कम स्पीड वाली गाड़ियाँ हैं, जब उस पर नहीं चल पाएगी तो जनरल आदमी तो उसी को उपयोग में लाएगी। अब सामू के लोग अगर चाहेंगे कि अपना दूध गाड़ी पर लोड करें और जाके बेगूसराय में बेच के आ जाए, सब्जी डालें ई रिक्शा पर और बेच के चले आए, तो एक्सप्रेसवे पर ये थोड़ा मुश्किल लगता है। और अगर आपको 2 कॉरिडोर दे के, 2 गोलंबर दे के और 2 अप्रोच दे के इतना खर्चा करने को तैयार है, तो उतना में अगर एक पुल भी आप दे दीजिएगा तो बहुत
ज़्यादा पर मतलब प्रेशर नहीं आएगा, दबाव नहीं आएगा। Yes. और दूसरी बात है कि एक्सप्रेसवे ये जो बन रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मामला है। Yes. अगर आप इस पुल की बात करते हैं तो इसकी मांग हम स्टेट गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र मतलब आपके अधिकार क्षेत्र में भी आ जाएगा इतना बजट का पुल, और इससे डायरेक्ट बेगूसराय, लखीसराय, यस, इधर कुछ एरिया मुंगेर का हो जाएगा, कुछ आपका जमुई का हो जाएगा, शेखपुरा का हो जाएगा, ठीक है, कुछ एरिया खगड़िया का हो जाएगा, जो कि इससे फ़ायदा में आ सकता है। खगड़िया का हो सकता है थोड़ा कम भी, क्योंकि पुल पहले है, पुल से यस, ठीक है, लेकिन इतना एरिया तो फ़ायदा में होगा। दूसरी बात, अगर हमको यहाँ से पटना जाना है, अगर इस इलाका में मिलाते हैं और जो गंगा का इधर चल रहा है, और गंगा का तो इतना मतलब साइड से घेरने का काम जो पटना से चल रहा है भागलपुर तक ले जाने का है, यस, अगर उससे भी करते हुए कुछ जोड़ने का आगे भी आप प्रोजेक्ट रखते हैं तो बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये हो सकता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसका मांग अभी कम्युनिस्ट पार्टी जो धरना में किया था वहाँ उन लोगों ने भी किया था, और जनसुराज वालों ने भी किया था। हालांकि जनसुराज वाले और जो इनके बीच में जो बातचीत हुई, हालांकि अभी डॉक्टर साहब की लड़ाई नई है, अभी नया अभी मैदान में आए हैं, इस वजह से वो मतलब बार्गेनिंग नहीं कर पाए, जो अपनी बातों को जो है सही से रख नहीं पाए। क्योंकि डॉक्टर साहब की लड़ाई क्या थी, वो बोले कि हम इसको मिथिला सेतु का नाम देते हैं जो बेगूसराय लखीसराय को कनेक्ट करेगा, यस सर। और यहाँ आके हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे दिखा के चले गए। तो हम तो धरना पर बैठे थे सामू बेगूसराय को कनेक्ट करने वाले मटिहानी सामू पुल के लिए। अब वो मटिहानी सामू नहीं है, हल्दिया रक्सौल है, इसको क्लियर करना होगा। पार्ट में बांट के अलग नाम अगर दीजिएगा तो कन्फ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं, हम नहीं